हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना दुबे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम सीखते हैं हेयर कटिंग। वैसे तो मैंने हेयर कटिंग के वीडियोस एक दो ही डाले हैं, तो आज यहाँ पर मैं आपको राउंड कट और एप्पल कट करना सिखाती हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, कस्टमर के बालों को, जो छोटे कस्टमर हैं, किड्स है, गर्ल है ये, तो इसके बालों को पहले मैंने अच्छे से वेट कर लिया है, गीला कर लिया है स्प्रे बॉटल से। उसके बाद है ना, आप उसको अच्छे से पहले कोम कर ले। कोम करने के लिए आप कोई भी कोम यूज़ कर ले, लेकिन कटिंग के लिए आप कटिंग वाली कोम ही यूज़ करें। अगर आप बिना अच्छे से कोम किए कटिंग करेंगे तो बाल फंसेंगे और कटिंग बराबर नहीं होगी। अभी आप स्टार्ट करेंगे कटिंग करना तो हल्का सा राउंड जाना चाहिए। और देखिए, पहले मैंने नीचे बैक साइड से नीचे के हेयर आपको इस तरीके से एक लेयर में आपको कट करते जाना है। बहुत ही इजी तरीका होता है और आपको सीज़र पकड़ने आना चाहिए। पहले आपको सीज़र पकड़ने की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। देखिए कितना स्मूथली मैं कटिंग करते जा रही हूँ। और आपको कटिंग करने के साथ साथ आपको अपने बालों को बार बार उसको झाड़ते भी रहना है, उसको क्लीन भी करते रहना है, क्योंकि जितनी बार आप कटिंग करेंगे फिर से झाड़ेंगे तो थोड़े बहुत हेयर्स जो होते हैं वो यहाँ वहाँ से निकलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप कटिंग करते हैं, वो चाहे बच्चों की करे या बड़ों की करे, जो उनकी मुंडी होती है वो थोड़ा सा, उनका हेड जो होता है वो हल्का सा डाउन करने बोलना है आपको। जैसे कि मैंने मेरे क्लाइंट को देखिए हेड डाउन करने के लिए मैंने कहा है। हेड डाउन करने से क्या होता है कि बहुत क्लीन तरीके से हेयर कटते हैं। अब यहाँ से आपको हल्का सा क्रॉस कट करना है, जैसे आपके कान का शेप है, मतलब कस्टमर के कान का जो शेप है आपको उसी में एकदम राउंड कट करना है। देखिए, और कान बहुत संभाल के आपको कट करना है, क्योंकि बच्चे हैं, अभी ये तो थोड़ी बड़ी है 8-9 साल की, तो इट्स ओके, वो समझ सकती है कि उसकी कटिंग हो रही है, वो अपने कानों को संभाल सकती है। लेकिन अगर आप बहुत छोटे बच्चों की कटिंग करते हैं तो वो शांति से बैठते नहीं हैं, बहुत रोते रहते हैं और परेशान भी करते हैं। तो ऐसे में अगर आप इतने छोटे बच्चों का कटिंग करते हैं तो आप उनको, उनका ध्यान है ना, डिस्ट्रैक्ट करके उसके बाद ही कटिंग करना स्टार्ट करें। उनको कुछ खेलने के लिए दे दें या फिर उनके मदर को बोले उनको संभालने के लिए आगे से। ऐसे में आप कटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये थोड़ी बड़ी है तो इसका कोई तकलीफ़ नहीं है, वो आराम से बैठी है। और आपको दोनों साइड के, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से ईयर को बचाना है। आपको अपने दूसरे फिंगर से ईयर को पकड़ लेना है और उसके बाद ही आपको कटिंग करते रहना है। कटिंग करना बहुत इजी होता है, बस हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है और हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। कटिंग आप एक बार में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, कटिंग के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी लगता है आपको। सबसे ज़्यादा कटिंग और आईब्रोज़ में ही टाइम लगता है आपको पार्लर में सीखने के लिए। आपको झाड़ना है, अगेन एंड अगेन आपको कोम करते जाना है बालों को, और आपको ध्यान से एकदम क्लीन। अब मैं आती हूँ फ्रंट की तरफ। फ्रंट में आपको क्या करना है, अगर बहुत लंबे बाल हैं कस्टमर के तो और उनको बहुत शॉर्ट करना है तो आप मिडल की पार्टिंग निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके बाल ऑलरेडी शॉर्ट थे और इसको काफ़ी छोटा करना है, तो मैं साइड की पार्टिंग निकाल रही हूँ। साइड की पार्टिंग निकाल के आपको उसी के अकॉर्डिंग जो पीछे से कटिंग हमने की है कानों के पास से, वहीं से लेके ये भी राउंड ही करना है। मतलब मिला जुला के आपको सारे हेड्स को राउंड ही कट करना है, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वो ट्रिक को फॉलो करके। अब यहाँ भी जो साइड पार्टिंग किया है हमने, वो भी हेयर्स हम जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, जैसे कि आपकी वो गाइडलाइन हो गई है, जो हमने बैक साइड तक कट किए थे बाल को कान के पीछे तक, वो हमारी एक गाइडलाइन हो गई। आपको उतने शेप तक कट करना है।
उसके बाद आपको शुरुआत में ही बहुत छोटे बाल नहीं कर देने हैं। आपको एक बार कटिंग करने के बाद आपको फिर से क्लाइंट को दिखाना है कि हाँ, आपको इतना इनफ है या और छोटा करना है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही बहुत छोटे बाल कर दिए तो बाद में आगे चल के आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी कटिंग करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आप थोड़ी सी कमी कटिंग करें। अब आप पूरे बालों को फ्रंट में ले लेंगे। अब एक देखिए, ये छोटे बड़े बाल आपको दिखेंगे। जब तक वो साइड पार्टिंग थी तब तक बाल बराबर दिख रहे थे, लेकिन आपको फिर से मिडल में लेना है, सारे बालों को फ्रंट में लेना है विदाउट एनी पार्टिंग। और उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से एकदम आपकी स्केची जो होती है वो सीज़र आपकी स्ट्रेट जानी चाहिए और एकदम राउंड कट के शेप में होना चाहिए। अब आपको जहाँ भी एक्स्ट्रा हेयर्स दिखाई देते होंगे आप उसको कट कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ की वीडियोस यहाँ पर ऑनलाइन पार्लर के कोर्स में सिखाने वाली हूँ और हर चीज़ की वीडियोस मैं आपको डालने वाली हूँ। तो आपको वापस से फिर से साइड पार्टिंग ही कर लेनी है। अब आप साइड पार्टिंग करेंगे तो वापस से देखेंगे आप छोटे मोटे थोड़े थोड़े से बाल है ना रह जाते हैं, तो आपको वापस से चेक करना है और जो भी छोटे बाल रह गए हैं। अब जैसे कि मैंने कस्टमर को एक बार कस्टमर के जो पेरेंट्स थे मैंने उनको दिखाया, तो उनको है ना बाल और छोटे चाहिए। उनका बोलना है कि हाँ, बहुत जल्दी बाल बढ़ जाते हैं तो हमें और छोटा करना है बालों को। तो अभी आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ कि राउंड ही करते जा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा थोड़े बहुत से हेयर्स हैं उसको मैं कट कर रही हूँ पहले, क्योंकि आप ये देखो अभी इनको और छोटे चाहिए तो मैंने वापस से स्ट्रेट लिया और मैं और ऊपर तक कटिंग कर लूँगी। इसलिए मैंने आपको बोला पहले कि अगर आप कटिंग करते हैं तो पहले बहुत कम ही कटिंग करिए। कोई भी कट करते हैं वो चाहे बड़ों की या बच्चों की, उसमें क्या होता है कि अगर इन केस कस्टमर को थोड़े और शॉर्ट चाहिए तो आप बाद में कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही एकदम शॉर्ट कर दोगे तो क्या होता है, हमें फिनिशिंग देते देते बाल और छोटे से हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मैंने वापस से कटिंग किया तो फिर से आपको इधर भी कटिंग करना है। अब देखो जैसे जैसे आप करोगे एकदम क्लीन शेप आते जाएगा। एक्स्ट्रा हेयर्स जो होते हैं बस उनको ही आपको कट करना है। फिर आप दूसरे साइड भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे। आपको फ़र्स्ट टाइम में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, बट ट्राई करने में क्या जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और अभी लॉकडाउन का टाइम है, आपको डर लगता है बाहर ले जाने में, बाहर के पार्लर में, तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में ही अपने बच्चों की कटिंग करते हैं। तो बस आप कानों का ध्यान दे के बच्चों की कटिंग ईज़िली कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब आप वापस से मैं आगे आ जाती हूँ। अब फिर से जब आप देखेंगे तो देखो फिर से जो हमने अगर बैक से कट किया तो हमारे जो फिर से जो और बाल थे वो छोटे हो जाएंगे। तो आपको प्रॉपर तरीके से फिर से कोम करना है और फिर से इनको और शॉर्ट चाहिए तो एकदम लाइन से बच्चे को बोले आप कि वो अपनी आइज़ को क्लोज़ कर ले, बिकॉज़ छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो उनके आइज़ में जाने के चांसेस होते हैं। तो बहुत केयरफुली बच्चों की कटिंग करना, बहुत केयरफुली करना होता है, वो बहुत ध्यान रखना होता है आपको। She enjoy her cutting. She likes her hair.
आप जितनी बार चेक करेंगे उतने अगर आपको एक्स्ट्रा हेयर्स लगते हैं तो आपको बार बार कोम करना है और बार बार आपको अपनी कटिंग को चेक करना है। आप जब तक एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक कटिंग में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और कितना भी कोई भी एक्सपर्ट हो, एक बार की कटिंग में वो एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। मीन्स अगर उसने एक बार कट किया और ऐसा नहीं होता है कि एक्स्ट्रा बाल बिल्कुल ना निकले, एक्स्ट्रा बाल निकलते ही जाते हैं आप जितनी बार कटिंग करेंगे। इवन आप जब ड्रायर मार लेते हैं उसके बाद भी एक्स्ट्रा हेयर निकलते हैं, तो ड्रायर के बाद बाल सेट हो जाते हैं तभी भी थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा हेयर्स निकलते हैं। ये देखो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बाद में आपके कटिंग में कोई मिस्टेक ना निकाल सके, इसलिए आपको बार बार कोम करना है और आपको हर बार चेक करना है कि आपकी कटिंग एकदम परफेक्ट है या नहीं है। आपके हेयर्स में एकदम परफेक्शन चाहिए, इसलिए अब उसके बाद जो ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ये हमारे कट नहीं हो पाते हैं सीज़र से, तो इसके लिए आप ट्रिमर यूज़ कर सकते हो। और या फिर अगर आपके पास ट्रिमर नहीं है, आप घर पे अगर कटिंग करते हो तो आप रेज़र भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रेज़र यूज़ करने में आपको काफ़ी सावधानी के साथ आपको रेज़र यूज़ करना रहेगा, क्योंकि बहुत आपको स्किन टाइट करके और तभी रेज़र यूज़ करना होता है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ट्रिमर ही यूज़ करें। उसमें क्या होता है कि आपको कटने के चांसेस नहीं होते हैं। बच्चों की स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है तो उनको कटने के चांसेस हो जाते हैं और कट भी जाता है कई बार, जिससे बच्चे डर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही केयरफुली से आपको ट्रिमर कर लेना है। अगर नहीं है ट्रिमर तो इट्स ओके, आप सीज़र भी आप रेज़र भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो रोते हैं कटिंग के टाइम पे या बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, नहीं बैठते हैं, हिलते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए तो आप श्योरली आप ट्रिमर ही यूज़ करें। फिर ट्रिमर को थोड़ा सा अंदर तक ले जाके आपको ट्रिम करना है ताकि बाल एकदम परफेक्ट शेप में दिखे। उसके बाद आपको कान के पीछे भी, जो वैसे तो एक्स्ट्रा हेयर्स होते नहीं हैं, लेकिन अगर हैं तो आप उसको भी निकाल लीजिए। अब जैसे कि ये एप्पल कट है और बाल काफ़ी शॉर्ट किए मैंने, तो जो साइड के हेयर्स होते हैं हमारे उसको हम निकाल देंगे। गर्ल्स के हेयर में हम निकालते हैं राउंड कट और एप्पल कट में। तो ज़्यादा छोटे हेयर्स हो जाएंगे तो जो साइड का ये रहता है बाल वो अच्छा नहीं दिखता है, तो ऐसे केसेस में हम निकाल देते हैं। वो 8-10 दिन में वहाँ की ग्रोथ हल्की हल्की सी हो जाती है। तो अगर आपके कस्टमर को जमता है तो आप निकालिए, अदरवाइज़ नहीं। अगर उनको पूछ लीजिए, अगर आपको नहीं उनको निकालना है तो आप नहीं निकालिए। तो यहाँ पर हमारी कटिंग डन होती है। फिर से अगर आप चाहें तो एक बार अपने कटिंग को चेक कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा हेयर्स कुछ दिख रहे हैं तो उसको आप फिर से कटिंग से निकाल सकते हैं। तो होप आपको ये मेरी नई वीडियो अच्छी लगी होगी, बेबी कट, राउंड कट और एप्पल कट की। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू। बाय बाय।